गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रजेश शर्मा एमएसएल। बेटा 5.2 से लेकर के 5.5 तक कंप्लीट एक्सरसाइज हम लोगों ने डिस्कस किया है। डिफरेंशिएशन टॉपिक 12th क्लास के मैथ्स का। आज हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से ऐसे फंक्शंस को डिफरेंशिएट किया जाता है जो पैरामेट्रिकली कनेक्ट होते हैं। इसको करने के लिए एनसीईआरटी में हमें एक एक्सरसाइज दे रखी है 5.6, तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। पहले समझते हैं कि पैरामेट्रिकल कनेक्शन होता क्या है। बेटा कभी x का फंक्शन और y का फंक्शन दोनों ही फंक्शन आपको एक कॉमन वेरिएबल में दे रखे हो तो वो कॉमन वेरिएबल पैरामीटर कहलाता है। जैसे x का फंक्शन भी इन रिस्पेक्ट ऑफ t दे रखा हो और y का फंक्शन भी विद रिस्पेक्ट टू t दे रखा हो, तो बेटा ये दोनों के अंदर जो कॉमन वेरिएबल t है, it is known as parameter. So whenever the function of x and function of y are given to you in a common variable, we can say that x and y are connected parametrically. तो जब भी कभी x और y पैरामेट्रिकली कनेक्ट होंगे तो उनको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, आज के वीडियो में हम यही सीखेंगे। देखते हैं एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 1। तो बेटा यहाँ पर x इज इक्वल टू आपको दे रखा है 2at स्क्वायर और बेटे y इज इक्वल टू आपको दे रखा है a इंटू टी की पावर 4। बड़ा आराम से दे रखा है। आप देख रहे हैं कि x का फंक्शन t में है और y का फंक्शन भी t में है, तो x और y दोनों को कनेक्ट करने के लिए जो पैरामीटर यूज हो रहा है बेटा वो हो रहा है t। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t। हमेशा हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते आए हैं अभी तक? x के रिस्पेक्ट में। अभी हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं? t के। तो t बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगा बेटे जैसे काम करता था x। देखिए कैसे x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dx बाई dt। 2a ये कांस्टेंट है बेटा, डिफरेंशिएशन होगा t स्क्वायर का, रिस्पेक्ट है t का, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता था? 2x। उसी तरीके से t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2t और ये 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4at। आई होप कि समझ आ गया होगा। बिल्कुल इजी है। बिल्कुल इसी तरीके से हम यहां भी डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये जो y है इसका डिफरेंशिएशन होगा बेटे dy बाई dt। a कांस्टेंट है, t रेज 4 का डिफरेंशिएशन होगा 4t क्यूब, 4a t क्यूब। अब आपके पास dx बाई dt है बेटा, आपके पास dy बाई dt भी है, लेकिन आपको इन दोनों में से कोई नहीं चाहिए, आपको चाहिए dy बाई dx। तो कैसे निकलेगा समझते हैं। नाउ हम क्या करेंगे बेटे, dy बाई dx निकालने के लिए इस dy बाई dt को dx बाई dt से डिवाइड कर देंगे बेटा। dt से dt देखो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? dy बाई dx। तो ये टेक्निक है। Whenever two functions are given to you connected parametrically, then first we will have to differentiate first function with respect to t, second function with respect to t, then by dividing like this we will have the dy by dx। तो अभी dy by dt है बेटा 4at क्यूब, 4at क्यूब, dx by dt है बेटा 4at
4a, 4a से 4a कटेगा, t कटेगा बेटा, यहां बचेगा सिर्फ t स्क्वायर। तो आई होप कि अच्छे से समझ आया होगा। अगला सवाल देखते हैं बेटे, सेकंड। सेकंड में y इज इक्वल टू दे रखा है b cos थीटा, b cos थीटा, और x इज इक्वल टू दे रखा है बेटा a cos थीटा। तो दोनों में जो पैरामीटर है वो है थीटा। तो देखो कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये जो y है इसका डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी थीटा, b कांस्टेंट है, cos थीटा का डिफरेंशिएशन होगा बेटे माइनस sin थीटा। बिल्कुल आसान। x इज इक्वल टू दे रखा है आपको a cos थीटा, यहां भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब x का डिफरेंशिएशन होगा dx बाय डी थीटा, a कांस्टेंट है, cos थीटा का होगा माइनस sin थीटा। अब आप देख रहे हैं हमें निकालना है dy बाई dx, तो हम क्या करेंगे, dy बाई डी थीटा को डिवाइड करेंगे dx बाई डी थीटा से। ये dy बाई डी थीटा है, माइनस b sin थीटा अपॉन माइनस a sin थीटा, ये कट गया, माइनस b कट गया, b अपॉन a। आंसर क्लियर है बेटे? नोट करो, फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड देखो बेटा, x इज इक्वल टू दे रखा है sin t, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये जो x है इसका डिफरेंशिएशन होगा dx बाय dt, sin t का डिफरेंशिएशन cos t। y इज इक्वल टू दे रखा है हमें बेटा cos 2t, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। y का dy बाई डी टी, cos 2t का डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin 2t, 2t का डिफरेंशिएशन होगा 2, तो ये आ जाएगा माइनस 2 sin 2t। अब बेटा dy बाई dt भी आ गया, dx बाई dt भी आ गया, हमें निकालना है dy बाई dx। नाउ dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। आई होप कि अच्छे से समझ आ गई बात। सिंपल है यार, dy बाई dt निकाल लो, dx बाई dt निकाल लो, डिवाइड कर दो, dy बाई dx आ जाएगा। यही है बस पैरामीट्रिक, कुछ नहीं है इसमें। कंटिन्यूअस स्टडी बच्चा करे, अच्छे से पढ़े, आराम से सब कुछ सीख जाएगा। वो कहा है ना बिल्कुल संस्कृत में, षड्दोषा पुरुषेण हातव्या भूति मिच्छता, निद्रा तंद्रा भयं क्रोधः आलस्यम दीर्घ सूत्रता। नींद छोड़ो, आलस छोड़ो, काम को टालने का मौका छोड़ो कि टालते रहते हैं, 100% सक्सेस आपके हाथ में होगी। देखो बेटे, ये dy बाई dt है माइनस 2
साइन 2t अपॉन में कॉस t। अब देखो साइन 2t का फार्मूला क्या होता है, साइन 2a, टू साइन है कॉस ए, तो ये हो जाएगा 2 साइन टी कॉस टी, नीचे है कॉस टी, कॉस टी से कॉस टी कट जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस 4 साइन टी। ये आ गया हमारा आंसर, बिल्कुल आसान। अब जरा देखते हैं बेटे फोर्थ देखते हैं। फोर्थ है x इज इक्वल टू 4t। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है भाई, रिस्पेक्ट t का, x का डिफरेंशिएशन होगा मेरे भाई dx बाय dt, t का रिस्पेक्ट है, 4 यहां पे कांस्टेंट, t का डिफरेंशिएशन 1। अब आ जाते हैं इधर, y इज इक्वल टू दे रखा है हमें 4 अपॉन t, ऐसा, इसको भी करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। तो जो y है इसका डिफरेंशिएशन होगा dy बाय dt। अब एक चीज ध्यान से समझो ना, ये 4 कांस्टेंट है और 1 बाय टी का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, t की पावर -1 ऊपर ले जाके। अगर कोई डाउट है तो लेक्चर 1 देख लेना आराम से, वहां डिटेल में समझाया है। तो 1 बाय टी का डिफरेंशिएशन होगा -1 बाय टी स्क्वायर, ऐसा, ठीक है। अब हमें निकालना है dy बाय dx। नाउ dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt, और डिवाइड करेंगे इसको dx बाय dt से। तो ये dy बाय dt है हमारा -4 अपॉन टी स्क्वायर, और ये हमारा dx बाय dt है 4। ये ऊपर आएगा कट जाएगा, बचेगा क्या, -1 बाय टी स्क्वायर। तो इसको अच्छे से नोट करो, समझो बेटे, मेहनत करो यार, बस। देखो बेटे फिफ्थ, x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, खुद लिख लेना आप, ठीक है। dx बाय d थीटा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, cos 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा, फिर 2 थीटा का 2, चेन रूल लगेगा, थीटा भी डिफरेंशिएट होगा। अब y इज इक्वल टू हमें दे रखा है बेटे साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, माइनस साइन 2 थीटा, ये है। अब यहां पे भी y डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, साइन 2 थीटा का cos 2 थीटा, फिर 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2। अब dy बाय डी थीटा भी है, dx बाय डी थीटा भी है। नाउ dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय डी थीटा अपॉन में dx बाय डी थीटा। तो dy बाय डी थीटा की वैल्यू ये है cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, dx बाय डी थीटा की माइनस साइन थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा। छोड़ दो,
ठीक है, आगे देखो 6 में x इज इक्वल टू है बेटा a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, a इंटू में थीटा माइनस साइन थीटा, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, कर दो dx बाय डी थीटा, बेटा a कांस्टेंट है, थीटा का डेरिवेटिव 1, देखो रिस्पेक्ट थीटा की है ना तो x की तरह काम करेगा ये, तो थीटा का डेरिवेटिव होगा 1 और साइन थीटा का डेरिवेटिव होगा cos थीटा, y इज इक्वल टू है बेटे a इंटू 1 प्लस cos थीटा, ये है a इंटू 1 प्लस cos थीटा, यहां से हम करेंगे dy बाय डी थीटा, a कांस्टेंट है, 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos थीटा का माइनस साइन थीटा। अब आप देख रहे हैं dx बाय डी थीटा भी आ गया, dy बाय डी थीटा भी आ गया बेटा। अब हम निकालेंगे नाउ dy बाय dx, कैसे निकलेगा dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा, ये है dy बाय डी थीटा माइनस a साइन थीटा, और ये है बेटा dx बाय डी थीटा यानी a इंटू 1 माइनस cos थीटा, देखो a से a कट गया, साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन a cos a, देखो 2 साइन a cos a, और ये 1 माइनस cos a का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर a अपॉन 2, ये होता है। ठीक है बेटे, अगर आपको फॉर्मूलों में दिक्कत आ रही है ना किसी तरह की कोई भी, तो आप मेरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाला लेक्चर देख लेना, उसमें मैंने डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया स्टार्टिंग से लेकर के और 12th क्लास तक की सारी ट्रिगों का, सारे फॉर्मूले एक बार देख लो, टेंशन खत्म, तो उसमें देख लेना। ठीक है, अब यही फार्मूला अगर साइन थीटा में लगेगा तो ऐसे लगेगा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। आपको पता है कि बेटा साइन 2a वाला फार्मूला अगर खाली थीटा में लगता है तो थीटा बाय 2 हो जाता है, हाफ हो जाता है, और 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 से 2 कटेगा, एक साइन कटेगा, कॉस अपॉन साइन ये आएगा माइनस का कॉट थीटा बाय। तो बेटा अच्छे से इसको समझना है, फॉर्मूले याद करने हैं, कोई दिक्कत हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले में, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले एक बार समझ लो, अच्छे से देखो। देखो बेटे पहले 8 देख लेते हैं, जो 7th क्वेश्चन है बहुत लेंथी क्वेश्चन है, तो उसको अगले लेक्चर में करा देंगे, अभी 8 देख लेते हैं। ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो पहले ये देख लेते हैं। तो बेटा 8 को देखिए, ये है अगर डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dx बाय dt, a कांस्टेंट है, cos t का डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin t प्लस log 10t बाय 2 का होगा 1 अपॉन 10t बाय 2, फिर 10t बाय 2 का होगा sec स्क्वायर t बाय 2, और फिर t बाय 2 का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाय 2, ये कहानी। ठीक है बेटे, अब देखिए माइनस साइन टी, इसको लिख देंगे बेटा साइन अपॉन कॉस,
ये हो जाएगा cos t बाय 2 अपॉन sin t बाय 2। sec स्क्वायर t बाय 2 को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर t बाय 2 और फिर ये आ जाएगा 1 बाय 2। ये चेन रूल लग गया बेटे आराम से। cos t बाय 2 से cos t बाय 2 कट गया, a इंटू माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन 2 1 बाय 2 साइन टी बाय 2 इंटू कॉस टी बाय 2, ये आ गया। माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन, बेटा ध्यान दो पूरा 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, ये फार्मूला होता है साइन 2a का। तो अगर हम इसमें साइन 2a का फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा साइन 2 इंटू टी बाय 2, तो साइन टी बचेगा सिर्फ, ठीक है, डबल हो जाएगा थीटा। यहां देखो a एलसीएम आ गया साइन टी, मल्टीप्लाई हो गई तो ये हो गया माइनस का साइन स्क्वायर टी प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर टी होता है बेटा कॉस स्क्वायर टी, और अपॉन में है ये साइन, ये गेम है। क्लियर? अब देखो बेटे y इज इक्वल टू दे रखा है इन्होंने a साइन टी, a साइन टी, ठीक है। अब अगर हम करें dy बाई डी टी का रिस्पेक्ट, a कांस्टेंट है तो साइन टी का डिफरेंशिएशन cos टी। अब आप देख रहे हो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स निकाल देंगे। नाउ dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt। तो ये जो dy by dt है ये है a cos t, और ये जो dx by dt है ये है a इंटू cos स्क्वायर t अपॉन साइन टी। ए से ए कट गया, एक कॉस कट गया, कॉस बाय साइन कॉट ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा टेन टी। तो बेटा इसको अच्छे से समझो, नोट करो, आगे करते हैं। देखो बेटा 9 में दे रखा है x इज इक्वल टू a sec थीटा। अब अगर हम करें dx बाई डी थीटा, a कांस्टेंट है, sec थीटा का डिफरेंशिएशन sec थीटा tan थीटा, y इज इक्वल टू दे रखा है बेटे b tan थीटा, ये रहा। इसका डिफरेंशिएशन करें थीटा के रिस्पेक्ट में, dy बाई डी थीटा, b कांस्टेंट है, tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा। अब कर दो डिवाइड। नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। एक सेक कट जाएगा, b अपॉन a, सेक का मतलब है 1 बाय कॉस, साइन का मतलब क्या है, टेन का मतलब साइन बाय कॉस, कॉस थीटा बाय, ये कट गया। फाइनल आंसर बचा b अपॉन a, साइन ऊपर जाएगा तो कॉस थीटा। तो ये सब सिंपल चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी ये ट्रिगो वगैरह के फार्मूलों में दिक्कत आती हो तो आई सजेस्ट यू दैट
you should watch my video on inverse trigonometric functions, in which I dictated all the trigonometric identities of 9th class, 10th class, 11th class. Everything is there. You can see. Okay. अभी आगे देखते हैं 10. x इज इक्वल टू है बेटा a इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। ये करते हैं जरा dx बाय डी थीटा ए लेंगे, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस साइन थीटा, थीटा और साइन थीटा में प्रोडक्ट रूल लगेगा, थीटा लेंगे तो साइन थीटा का कॉस थीटा, साइन थीटा लेंगे तो थीटा का 1, ये कट गया बेटे, यहां बचा a थीटा कॉस थीटा। फिर y इज इक्वल टू दे रखा है आपको a इंटू a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। थोड़ा ध्यान से समझना भैया, y इज इक्वल टू है a कांस्टेंट है, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, ये है। अब अगर डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो y का होगा dy बाय डी थीटा, a कांस्टेंट है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा और ये माइनस बाहर रहेगा। कैसे लगेगा देखो, थीटा ले लिया, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ले लिया, थीटा का डिफरेंशिएशन 1, वो लिखने की जरूरत नहीं है वैसे। अब जरा देखो a कांस्टेंट कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कट गया तो यहां पर बचा a थीटा साइन थीटा। अब हम dy बाई dx निकालेंगे, देखो कैसे होगा। नाउ dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, a थीटा साइन थीटा अपॉन a थीटा कॉस थीटा, ये कट गया बेटा, साइन बाय कॉस होता है tan थीटा। तो आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई कठिनाई वाली बात नहीं होती है। पैरामेट्रिकल फॉर्म में दोनों फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर और फिर डिवाइड करके dy बाई dx आसानी से निकाला जा सकता है। तो बेटे आज के वीडियो में बस इतना ही करते हैं। इस एक्सरसाइज के 2 सवाल रह गए हैं, एक रह गया है बेटे 7 और एक रह गया है 11। तो डोंट वरी, अगले वीडियो के अंदर जब मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको 5.7 कराऊंगा तो उससे पहले ये दोनों सवाल करा दूंगा। आप मन लगा करके पढ़िए, डिटेल्ड सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। चैनल सब्सक्राइब करवाओ बेटा ज़्यादा से ज़्यादा और मेहनत करो अच्छे से। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण।